हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। एक बार पुनः स्वागत है आप सभी का हमारे अपने यूट्यूब चैनल शिव कोचिंग क्लासेस पर। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कुछ विशिष्ट प्रकार के गुणसूत्र। देखिए, यदि हम बात करें विशिष्ट प्रकार के गुणसूत्रों की, तो विशिष्ट प्रकार के गुणसूत्र बेसिकली दो प्रकार के होते हैं, लैंप ब्रूस क्रोमोसोम और पॉलीटिन क्रोमोसोम। देखिए, इसके पहले हम आप लोगों को बता दें कि एक्चुअल में ये जो विशिष्ट क्रोमोसोम है ये है क्या। देखिए, विशिष्ट गुणसूत्र जो होते हैं, तो कुछ ऊतकों की जो कोशिकाएं होती है ये अपने आप में कई सारी विभिन्नताएं उत्पन्न कर लेती है और ये आकार में नॉर्मल एक गुणसूत्र के आकार से बड़े आकार के दिखाई देने लगते हैं। तो इस प्रकार के गुणसूत्र को विशेष प्रकार के गुणसूत्र कहते हैं या विशिष्ट प्रकार के गुणसूत्र कहते हैं। अब इन गुणसूत्रों को हम दैत्य क्रोमोसोम भी कहते हैं। इन गुणसूत्रों को हम दैत्य गुणसूत्र भी कहते हैं। और साथ ही साथ इस प्रकार के गुणसूत्रों को हम असामान्य गुणसूत्र भी कहते हैं। असामान्य गुणसूत्र। तो देखिए, विशिष्ट प्रकार के जो गुणसूत्र होते हैं इसको हम दैत्य गुणसूत्र या दैत्य क्रोमोसोम या इनको हम जॉइंट क्रोमोसोम भी कहते हैं, तथा साथ ही साथ इनको हम असामान्य गुणसूत्र यानी अनयूजुअल क्रोमोसोम भी कहते हैं। यदि हम बात करें विशिष्ट प्रकार के गुणसूत्रों की, तो विशिष्ट प्रकार के गुणसूत्र दो प्रकार के होते हैं। पहला है लैंप ब्रूस क्रोमोसोम और दूसरा है पॉलीटिन क्रोमोसोम। देखिए, सबसे पहला हमारा आज की इस वीडियो में हम देखेंगे लैंप ब्रूस क्रोमोसोम के बारे में। तो देखिए, यदि हम बात करें लैंप ब्रूस क्रोमोसोम के बारे में, तो देखिए ये जो गुणसूत्र होते हैं ये देखने में लैंप के शीशे, देखिए जो लैंप होता है आप समझ सकते हैं, जैसे मान लीजिए लालटेन है, तो लालटेन को यदि मान लीजिए उसको साफ करने वाला ब्रश यदि हम मंगाएं, तो उसी तरह जैसे मान लीजिए कोई लैंप हो तो उस लैंप के जो शीशे होते हैं उसको साफ करने वाले ब्रश के समान दिखाई देते हैं। तो ये गुणसूत्र कैसे दिखाई देते हैं? किसी लैंप के शीशे को साफ करने वाले ब्रश के समान दिखाई देते हैं ये गुणसूत्र। इसलिए इन गुणसूत्रों को क्या कहते हैं? लैंप ब्रूस क्रोमोसोम कहते हैं, क्योंकि ये देखने में लैंप के शीशे को साफ करने वाले ब्रश के समान दिखाई देते हैं। इसलिए इन गुणसूत्रों को क्या कहते हैं? लैंप ब्रूस गुणसूत्र कहते हैं। चलिए, यदि बात की जाए कि ये पाए कहाँ जाते हैं, तो देखिए ये गुणसूत्र एक्चुअल में कहाँ कहाँ उपस्थित होते हैं। तो देखिए यह गुणसूत्र कुछ अकशेरुकी यानी कुछ इनवर्टिब्रेट्स में भी तथा कुछ कशेरुकियों की कुछ कशेरुक जंतुओं की ऊसाइट में पाई जाती है। देखिए जो ऊसाइट की कोशिकाएं हैं गुणसूत्रों में, तो गुणसूत्रों की कुछ अकशेरुकी एवं कशेरुकी जंतुओं के उस साइड में मिलते हैं। यानी ये जो गुणसूत्र होते हैं, जो लैंप ब्रूस क्रोमोसोम होते हैं, ये कुछ अकशेरुकी और साथ ही साथ कुछ कशेरुकी यानी कुछ वर्टिब्रेट और इनवर्टिब्रेट्स की उसाइड्स कोशिकाओं में मिलते हैं। चलिए, इनके बाद यदि हम बात करें इनके वर्णन की, तो सबसे पहले देखिए इसका वर्णन जो है, देखिए इसका वर्णन जो है सबसे पहले फ्लेमिंग नामक साइंटिस्ट ने एम्फीबियन की ऊसाइट में किया। देखिए जो एम्फीबियंस होते हैं, एम्फीबियंस की ऊसाइट में सबसे पहले एम्फीबियन की ऊसाइट कोशिकाओं में फ्लेमिंग ने इसकी खोज की। इसके बाद देखिए यदि हम बात करें इसके विस्तृत संरचना के बारे में, तो इसके विस्तृत संरचना का ज्ञान जो है रुकर्ट नामक साइंटिस्ट ने बताया। किसने बताया? रुकर्ट नामक साइंटिस्ट ने बताया। चलिए, अब यदि हम बात करें लैंप ब्रूस क्रोमोसोम की संरचना की यानी स्ट्रक्चर ऑफ लैंप ब्रूस क्रोमोसोम, तो देखिए लैंप ब्रूस गुणसूत्र की संरचना में देखिए मुख्य रूप से प्रत्येक गुणसूत्र में एक मुख्य अक्ष होता है। यानी इस प्रकार से देखिए ये एक मुख्य अक्ष होता है, ये क्या होता है? अक्ष या एक्सिस होता है। तो देखिए क्या होता है लैंप ब्रूस गुणसूत्र में, क्या होता है कि एक मुख्य अक्ष होता है जिसके दोनों ओर बड़ी संख्या में अनेक लूप बने होते हैं। देखिए कुछ इस प्रकार से लूप बने होते हैं, दोनों साइड कुछ इस प्रकार से लूप बने होते हैं। तो प्रत्येक संख्या में दोनों ओर बड़ी संख्या में अनेक जोड़े लूप पाए जाते हैं या लूप बनते हैं। ये लूप जो बने हैं ये प्रथम अर्धसूत्री विभाजन में यानी फर्स्ट मियोसिस डिवीजन में क्या होता है, जो प्रोफेज अवस्था आती है इसमें अत्यधिक वृद्धि करते हैं। यानी ये जो लूप बने होते हैं ये अर्धसूत्री जब विभाजन होता है, तो इनमें जब अर्धसूत्री विभाजन की प्रोफेज अवस्था आती है इसमें ये अपनी आकार में अत्यधिक वृद्धि करते हैं। तथा यदि हम बात करें मेटाफेज अवस्था आते आते देखिए इनमें क्या होता है, मेटाफेज में ये विलुप्त हो जाते हैं। यानी ये जो लूप होते हैं धीरे धीरे विलुप्त होने लगते हैं। ये लूप्स जो होते हैं ये डीएनए, ये आरएनए एवं प्रोटीन का संश्लेषण करते हैं। और साथ ही साथ ये लूप किसका संश्लेषण करते हैं? ये लूप जो बने हैं ये किसका संश्लेषण करते हैं? आरएनए और आरएनए प्लस प्रोटीन का। अब देखिए इसके बाद क्या होता है, ये जो लूप्स हैं आरएनए एवं प्रोटीन का तो संश्लेषण करते ही हैं, तथा साथ ही साथ अंडाणु के लिए यौग का निर्माण करते हैं। देखिए अंडाणु के लिए यौग का भी निर्माण करते हैं ये। और देखिए जब इन पदार्थों का संश्लेषण बंद हो जाता है
यानी जब आरएनए और प्रोटीन का संश्लेषण बंद हो जाता है तो ये लूप क्या होते हैं, सिकुड़ करके छोटे हो जाते हैं आकार में तथा निष्क्रिय हो जाते हैं, यानी इनका कोई काम फिर नहीं रह जाता है। तो यहाँ पे समझिए जो लैम्प ब्रूस क्रोमोसोम की संरचना है उसको अब हम यहाँ पे आपको बताएंगे। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद हम आप लोगों को लैम्प ब्रूस क्रोमोसोम की संरचना बना के दिखाते हैं। चलिए अब यदि हम बात करें लैम्प ब्रूस क्रोमोसोम की संरचना की यहाँ पर, तो देखिए लैम्प ब्रूस क्रोमोसोम की संरचना में क्या होता है। सबसे पहले तो एक मुख्य अक्ष होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, एक्सिस या अक्ष होता है। अब देखिए इस अक्ष पर दोनों ओर क्या होते हैं, इस अक्ष पर दोनों ओर कई सारी संख्या में क्या बने होते हैं, लूप बने होते हैं। इस प्रकार से छोटे और बड़े क्या बने होते हैं, लूप बने होते हैं। इस प्रकार से इनमें क्या बना होता है, लूप बने होते हैं। तो इनमें छोटी और बड़ी संख्या में क्या बने होते हैं, कई सारे लूप बने होते हैं। ये क्या होते हैं, लूप। तो इस प्रकार से एक लैम्प ब्रूस क्रोमोसोम की संरचना में एक मुख्य अक्ष होता है यानी मेन एक्सिस, और इस मुख्य अक्ष से कई सारे फिर क्या बने होते हैं, कई सारी संख्या में लूप बने होते हैं। अब देखिए यदि यहाँ पे हम एक गुणसूत्र की संरचना की बात करें, अब देखिए यहाँ पे यदि हम एक गुणसूत्र की संरचना बनाएं तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, जैसे कुछ इस प्रकार से देखिए ये कुछ इस प्रकार से संरचना जो होती है वो बन जाती है। अब देखिए यहां पे आपको समझना है, देखिए ये तो मुख्य अक्ष होती है और मुख्य अक्ष में कई सारे लूप बन जाते हैं, और ये लूप जो है क्या करते हैं, देखिए ये लूप जो बने हैं ये आरएनए और किसका, ये आरएनए और प्रोटीन का संश्लेषण करते हैं, आरएनए और प्रोटीन का संश्लेषण करते हैं, और ये क्या करते हैं, आकार में वृद्धि करते हैं। जैसे ही प्रोफेज अवस्था आती है इनके आकार में क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। लेकिन जब प्रोफेज अवस्था समाप्त होने के बाद जैसे ही मेटाफेज अवस्था स्टार्ट होती है, उस मेटाफेज अवस्था में ये आरएनए और प्रोटीन का संश्लेषण करना क्या कर देते हैं, बंद कर देते हैं, और जिस कारण से ये सिकुड़ करके आकार में क्या हो जाते हैं, छोटे हो जाते हैं और निष्क्रिय हो जाते हैं। अब इसमें देखिए ये जो अक्ष का सिरा, इधर वाला सिरा कैसा है, थिक है, यानी इधर का जो सिरा होता है वो थिक सिरा होता है, यानी मोटा सिरा होता है, और इधर का जो भाग है वो कैसा है, थिन होता है, पतला। तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा कि जो लैम्प ब्रूस क्रोमोसोम की संरचना होती है इसमें कुछ खास नहीं होता है, बस कुछ ही भाग होते हैं, आरएनए और प्रोटीन का संश्लेषण करते हैं ये। और साथ ही साथ आपको ये यहाँ पे ये याद रखना है कि ये जो है प्रोटीन और आरएनए का संश्लेषण करते हैं। इसके अलावा इसमें दो मुख्य अक्ष बन जाते हैं, एक पतली और मोटी, और ये लूप कई सारी संख्या में बने होते हैं और इनमें एक मुख्य अक्ष होती है। तो इस प्रकार से लैम्प ब्रूस क्रोमोसोम की संरचना होती है। देखिए लैम्प ब्रूस गुणसूत्र भी कभी कभी पेपर में पूछा जा सकता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। देखिए दोस्तों यहाँ पे आपको जो लैम्प ब्रूस क्रोमोसोम सूत्र है और पॉलीटीन क्रोमोसोम गुणसूत्र और गुणसूत्र की संरचना, इनमें से कोई ना कोई क्वेश्चन पेपर में आपसे पूछ सकता है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों वीडियो यदि अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट कीजिए, साथ ही साथ दोस्तों के बीच शेयर कीजिए, और यदि आप पीडीएफ लेना चाहते हैं तो कांटेक्ट कर सकते हैं 9685 29 91 49 पर। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।